हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को अगर हम बताएं तो वो एक तरह का ऐसा टॉपिक है जो आपकी बात को सही तरीके से बदलना सिखाता है। तो आज हम समझाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच का डिफरेंस। डायरेक्ट स्पीच में हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स लिखते हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में उन्हीं वर्ड्स को अपने तरीके से रिपोर्ट करते हैं या अपने तरीके से लिखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं आप सबको एक सेंटेंस बताऊंगी जो कि है राहुल सेड आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? चलिए इस वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स को और इजी और ट्रिक से समझते हैं। तो सबसे पहले स्पीच स्पीच एक ह्यूमन वोकल कम्युनिकेशन है जो लैंग्वेज की हेल्प से होती है। जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से बोल पाते हैं, वो कर पाते हैं हम स्पीच से अपनी लैंग्वेज में। लेकिन स्पीच दो तरह की होती है, इंटरनल जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होगी जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो टुमारो। लेकिन अगर यही मुझे इनडायरेक्ट बोलनी हो तो मैं बोलूँगी ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, ही सेड दैट ही विल अपलोड द वीडियो वो नेक्स्ट डे। ऐसे कुछ होगा। जब हम आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में बात करते हैं तो वो हो गई हमारी डायरेक्ट स्पीच, और जब हम उन्हीं वर्ड्स को अपने तरीके से लिखते हैं, अपने तरीके से रिपोर्ट करते हैं, वो हो गई इनडायरेक्ट स्पीच। तो बहुत सारे ओकेजन होते हैं जहाँ पे हमें कोई इवेंट एक्शन को बताना होता है, जिसमें हम वही चीज़ें रिपीट करते हैं जो किसी ने कही होती है। जैसे सपोज कोई इवेंट हो रहा है, उसकी रिपोर्ट बनानी है, तो हम बार बार रिपीट करेंगे कि ही सेड दैट, हु शी सेड दैट। लेकिन कुछ ओकेजन होते हैं जिसमें हमें सोशल सिचुएशन इंक्लूड करनी होती है, या हमारे वर्क ईमेल हो गए, प्रेजेंटेशन हो गए। इसमें हमें क्या बताना होता है कि क्या लोगों ने कहा है। तो दो टाइप की स्पीचेस जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस। पहला सेंटेंस है हमारा आई कांट फाइंड माई बुक। पीटर सेड आई कांट फाइंड माई बुक। तो पीटर ने कहा कि वो अपनी बुक नहीं ढूंढ पा रहे। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? पीटर सेड दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज बुक। पीटर ने कहा वो अपनी बुक नहीं ढूंढ पा रहा। मतलब दोनों सेंटेंसेस का सेम है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हमने एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं किए और ना कोई कोटेशन मार्क यूज किए। हमने जर्नली बता दिया कि पीटर बोल रहा है कि वो अपनी बुक नहीं ढूंढ पा रहा। द नेक्स्ट सेंटेंस इज जो सेड टू अस इट इज टाइम टू लीव। जो ने हमें कहा अब ये इट्स टाइम टू लीव। देन हमारे पास इनडायरेक्ट में क्या है? जो टोल्ड अस दैट इट वॉज टाइम टू लीव। अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच और डिटेल में पढ़नी है तो हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो है रिपोर्टेड स्पीच के नाम से। वहाँ हमने रिपोर्टेड स्पीच के कुछ रूल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए हैं, जिसमें हमने ये बताया कि किस तरह हमने चेंज करते हैं अपने प्रोनाउन, मॉडल वर्ब्स, अपने टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू रिपोर्टेड स्पीच। द बस हैज़ गॉन सेड लीसा। लीसा ने कहा कि बस चली गई। इसमें भी हम यही बता रहे हैं कि लीसा सेड दैट द बस हैड गॉन, लेकिन नॉट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड जो इनडायरेक्ट स्पीच का बहुत मूल भाव है। देन डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो हमें कुछ भी डिस्क्राइब करना हो जो किसी ने कहा है तो हमारा ऑप्शन होता है डायरेक्ट स्पीच। हम डायरेक्ट स्पीच को जर्नली यूज करते हैं जब हमें रिपीटली बताना हो कि क्या कहा है, और हमेशा जब आप देखेंगे डायरेक्ट स्पीच में हम हमेशा जो अपने स्पीच मार्क्स होंगे या फ्रेजेस होंगे वो हम हमेशा कोटेशन में रखेंगे, कोटेशन मार्क्स में रखेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें ये सेंटेंस दिख रहा है बोल्ड में, पॉल कम इन एंड सेड आई एम रियली हंग्री। तो आई एम रियली हंग्री आपका वो फ्रेज है जो आपने बताया कि किसी ने कहा है। तो इट इज़ वेरी कॉमन टू सी डायरेक्ट स्पीच जो आप बुक्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में यूज होता है। डायरेक्ट स्पीच में एक वर्ब यूज करना जैसे टू से, और ये अगर हम पास्ट में बात करें तो सेड। लेकिन बहुत सारे अदर वर्ब्स हैं जो इंडिकेट करते हैं डायरेक्ट स्पीच, जैसे आस्क, रिप्लाई, शाउट। तो दो सेंटेंसेस यहाँ दिख रहे हैं। व्हेन मिसेस डायस ओपन द डोर आई आस्क हैव यू सीन ली, शी रिप्लाइड नो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लंच टाइम। तो इस तरह के कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पे, रिप्लाइड, क्या कहते हैं, आस्क, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो डायरेक्ट स्पीच में यूज होते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की भी। तो जब हमें कुछ इस तरह से रिपोर्ट करना होता है जो बिना स्पीच मार्क्स के होता है, हम एग्जैक्टली सेम वर्ड्स नहीं यूज करते, तो हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में जहाँ ये वी आर क्वाइट कोल्ड इन हियर, इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे दे सेड दैट दे आर कोल्ड, दैट्स ऑल।
तो व्हेन वी रिपोर्ट जब भी कोई प्रेजेंट सिंपल में कुछ कहता है, हम उसे नॉर्मली उसका टेंस चेंज नहीं करते, हम उसका सब्जेक्ट ही चेंज कर डालते हैं। तो हाउएवर व्हेन वी रिपोर्ट थिंग्स इन द पास्ट, हम उसका टेंस चेंज करते हैं, एक स्टेप बैक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको प्रेजेंट सिंपल में देखोगे, आई हैव ए न्यू कार, और इनडायरेक्ट में देखोगे तो ये क्या कहेगा, प्रेजेंट सिंपल इन द इनडायरेक्ट स्पीच, पास्ट सिंपल इन द इनडायरेक्ट स्पीच, तो ही सेड ही हैड ए न्यू कार। तो जो बाकी टेंसेज हैं वो सिमिलर चेंज होते हैं इन द इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये कुछ सेंटेंसेज है, जैसे आई लिव इन द सिटी सेंटर, ही सेड ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। आई एम गोइंग आउट, ही सेड ही वॉज गोइंग आउट। I have finished, he said he had finished. I have been studying a lot, he said he had been studying a lot. I arrived before you, he said he had arrived before you. तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आप देख सकते हैं, अगर आप इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे और सुनेंगे ये हमारी टिप्स ट्रिक्स को, तो आप समझ पाएंगे कैसे चेंजेस है और आप कैसे इसे इजिली कर सकते हैं। तो यूजिंग से और टेल, तो एज एन अल्टरनेटिव टू यूजिंग से हम यूज़ करते हैं टेल, जिसको पास्ट में हम टोल्ड कहते हैं इन रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन बट इन दिस केस आपको उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऐड करना है। तो एग्जाम्पल की तौर पे बताएं, ही टोल्ड मी ही वॉज गोइंग टू कॉल अलन। अब इसमें नहीं कह सकते ही सेड मी, ही टोल्ड मी। दे टोल्ड हर दे वुड अराइव ए लिटिल लेट। अब चेंजिंग टाइम एक्सप्रेशन की बात करें तो समटाइम ये बहुत नेसेसरी है कि हम टाइम एक्सप्रेशन को चेंज करें जब हम रिपोर्ट करें स्पीच को, स्पेशली जब हम पास्ट की बात करें और टाइम रेफरेंस ज़्यादा अप्लाई नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल, आई एम सीइंग माई ब्रदर टुमारो, तो ये क्या कहेंगे, शी सेड शी वाज सीइंग हर ब्रदर द फॉलोइंग डे, मतलब द नेक्स्ट डे। देन आ गया एग्जाम्पल्स, तो डायरेक्ट स्पीच में आ गया, आई हैड ए हेडेक येस्टरडे, यू सेड यू हैड ए हेडेक द डे बिफोर येस्टरडे। तो इस तरह के कुछ चेंजेस आप देख सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। वेयर डू यू लिव, यू आस्क मी वेयर दे लिव्ड। सो डायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट करती है मैसेज ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड, बट जैसे हमने कहा माया सेड आई एम बिजी, बट इनडायरेक्ट स्पीच करती है इन द डिफरेंट मैनर या द नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स। तो दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करता है। जब भी हम किसी के वर्ड्स को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो टेंस, प्रोनाउन और टाइम एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर कुछ इस तरह से होगा अगर हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे कि राहुल सेड दैट ही वुड गो टू द दिल्ली द नेक्स्ट डे। यही होगा इसका एग्जैक्ट या मतलब करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट क्या है, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद